जो इंसान बैंक करप्ट की कगार पर आ चुका था, आज वो ट्रिलियनियर कैसे बन चुका है। आज उसके हाथ में कनाडा जैसी कंट्री की टर्नओवर है। वेलकम टू द एपिसोड ऑफ निश्चय वर्ल्ड। तो आज हम डिकोड करेंगे स्पेस एक्स को अच्छे से। दोस्तों, स्पेस एक्स एक बहुत ही इनक्रेडिबल कंपनी है, वो भी कई इंप्रेसिव अचीवमेंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि ये 85% की रिडक्शन कॉस्ट के साथ लॉन्च हुआ था। कॉस्ट इतनी कम कैसे है? कंपनी ने किया क्या? इन्वेस्टमेंट उस पर लगाई, रॉकेट ऐसे बनाए जो बार बार रियूजेबल हो। बहुत से एक्सपर्ट्स और क्रिटिक्स कहते हैं कि इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हें इंजीनियरिंग और फिजिक्स पसंद है तो हाँ, ये बहुत ही ब्रिलियंट कंपनी है। लेकिन रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा इशू सामने आया है। कंपनी में कुछ ऐसा गलत हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड कि स्पेस एक्स एक कैसी कंपनी है। तुम ये कह सकते हो कि रॉकेट एंड कार्गो ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो कि सैटेलाइट को कम्युनिकेशन करने में ऑपरेट करती है। तो बात करते हैं उस हैरान कर देने वाली बात की जो स्पेस एक्स में गलत हुआ था। एस वन फीलिंग के अकॉर्डिंग कंपनी किसी और ही कैटेगरी में पब्लिश थी। एस वन फीलिंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि कंपनी को स्टॉक मार्केट के पब्लिश होने से पहले एक एस वन फीलिंग करनी पड़ती है। इस डॉक्यूमेंट में डिटेलिंग होती है कंपनी किस कैटेगरी की है, लेकिन स्पेस एक्स को ना ही रॉकेट कंपनी और ना ही एक्सप्लोरेशन कंपनी के नाम में क्लासीफाई किया। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्री कोड 3730 एस वन फीलिंग के अकॉर्डिंग स्पेसक्राफ्ट जैसी कंपनियों में माना जाता है, और जैसे इंडस्ट्री कोड 3182 डिफेंस और एरोनॉटिकल जैसी कंपनी में क्लासीफाई किया जाता है। लेकिन स्पेस एक्स में इंडस्ट्री कोड 7370 के अंडर फिलिंग की थी, पर जबकि ये प्रोग्रामिंग और डेटा प्रोसेसिंग की कैटेगरी है। स्पेस एक्स ऑफिशियली खुद को एआई डेटा सेंटर के बेसिस पर फाइल कर रही है। ये बात बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली है, लेकिन बात इससे भी ज़्यादा सीरियस है। लेकिन तुम्हें ये मैटर समझने से पहले TAM टोटल एड्रेसेबल मार्केट समझना होगा कि ये होता क्या है। अगर आप मार्केट का 100% शेयर गेन कर लेते हो तो ये शो करता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितना बड़ा है, जिससे कि इन्वेस्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं कि मार्केट में कितना पैसा कमाया जा सकता है। प्रोस्पेक्टस को देखने के बाद पता चलता है कि स्पेस एक्स का टैम $28.5 ट्रिलियन है, जो कि अप्रोक्स US की GDP की साइज की। दिस इज ओके, दैट्स वेरी बिग नंबर्स। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि स्पेस एक्स का सिर्फ 15% हिस्सा कम्युनिकेशन और स्पेस से रिलेटेड है, और ये बात इस पेज में सीधी और साफ शब्दों में लिखी हुई है। तो कंपनी का 85% हिस्सा जो है रैपर है, या फिर एक चेंज लैंग्वेज मॉडल, या फिर ओपन एआई की तरह। मेरे को पता है कि आप लोग बार बार एआई के बारे में सुन के थक चुके होंगे कि बार बार ओपन एआई, लेकिन ये मजाक वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। जब स्पेस एक्स का IPO लॉन्च हुआ तो ये फाइनेंशियल हिस्ट्री में सबसे बड़ा लॉन्च था, जो कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अलीबाबा जैसी कंपनी से बहुत ज्यादा बड़ा। I found that it's never been a great bet to bet against Elon. I'll grant you all that. If you, again, look at the S1, the TAM, the total addressable market, is defined at 28.5 trillion. 85% of that TAM is in AI. So even if everything you say about SpaceX and Starlink is true, the entire company is being bet on AI in terms of its future, not on space and not on Starlink. Those are his. ट्रेडिंग की एंट्री होने से पहले स्पेस एक्स की वैल्यूएशन $2.3 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई थी। इसके साथ ही वो दुनिया की 7th वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी थी। इस कंपनी की वैल्यूएशन कनाडा जैसी कंट्रीज की इकोनॉमी के इक्वल हो चुकी थी। इतना शॉकिंग था ना, ये एक ओवरहीटेड मार्केट के साइंस थे। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती। स्पेस एक्स की IPO हमें कुछ और सिग्नेचर्स दे रही है। ये आज की मार्केट के फाइनेंशियल कंडीशन पर एक स्केयरलाइट डाल रही है। एक कॉर्पोरेशन कंपनी, एक AI कंपनी जो कि लगभग $1 बिलियन का नुकसान कर रही है, एक बिल्कुल हेल्दी और प्रॉफिटेबल रॉकेट कंपनी की ब्रांड के अंदर छुपा सकती है। मगर क्यों? इसलिए ताकि बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें बड़ा बड़ा फंड इन्वेस्ट कर सके। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन। इन 2026 एक AI, एक कॉर्पोरेशन कंपनी जो कि पर मंथ $1 बिलियन चला रही है, ताकि एक सक्सेसफुल रॉकेट कंपनी के अंदर डिस्गाइज करके वो इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करवा सके और बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के बच सके। तुम जानते हो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन शायद एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ना हो। मैंने देखा है कि इलॉन मस्क की कंपनी पर बैट लगाना कि उसकी कंपनी जल्दी डूब जाएगी, जो कि अच्छा आइडिया नहीं रहा है। चलो मैं ये मान लेता हूँ, लेकिन तुम S1 फीलिंग डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग देखो, जो कि टैम टोटल एड्रेसेबल मार्केट $28.3 ट्रिलियन एड्रेसेबल कर चुका है, क्योंकि उस टैम का 85% AI से रिलेटेड है। चाहे तुम स्पेस एक्स और स्टारलिंक जैसी कंपनी के बारे में जो कुछ भी कह रहे हो, लेकिन पर पूरी कंपनी की फ्यूचर वैल्यूएशन और इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन AI पर बेस्ड है, ना ही स्पेस बिजनेस और स्टारलिंक पर। ये उस कंपनी के S1 फीलिंग के टैम के अकॉर्डिंग के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं। मामला काफी ही उलझा हुआ है।